हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य तथा ऊर्जा से रिलेटेड स्थितिज ऊर्जा की वर्कशीट करेंगे। जिज्ञासा दीदी, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ज्ञान, इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो धनुष की डोरी को खींचने पर हमने शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तो तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। तो इसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं इसे। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो इसको निकालने का फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन। यहाँ विस्थापन जो है ऊंचाई है, तो mg, पहले mg का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे एंड देन h। तो बल का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, बल निकालेंगे और उसके बाद h करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। ये जो स्थितिज ऊर्जा है इसका मात्रक जॉल होता है। तो उदाहरण है, 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। तो इन दोनों में स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। 5 मीटर पर ऊंचाई पर 2 इंटू 10 इंटू 5 होगा, वहीं 10 मीटर की ऊंचाई पर 2 इंटू 10 इंटू 10 होगा। तो अतः स्थितिज ऊर्जा में अंतर जो है ये 100 जूल का है। इसी तरह से अब आपको कुछ बातें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस स्थिति पर ऊंचाई पर हो। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित जो है होती है, क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती है। आइए क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। तो जो क्वेश्चन है आप लोगों का पहला वो है कि दोनों में से किसी भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई धनुष की डोरी या धनुष से निकाला हुआ तीर। तो जब धनुष द्वारा तीर को पीछे की ओर खींचा जाता है तो धनुष की डोरी में तनाव धनुष और बाण को एक संबंधित ऊर्जा प्रदान करता है। ये स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जब धनुष की डोरी टूट जाती है। तो इस तरह से बताया गया। अब आपको सूत्र जो है ये कैसे निकाला गया स्थितिज ऊर्जा का वो बताना है। तो आप ये पूरा पॉइंट बताएंगे जो मैंने लिखा है और उसके बाद आखिरी में लिखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। तो ये वाला ही आप लिखेंगे। तो ये वाला आप लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो 5 इंटू 10 इंटू 10 500 जूल है। अब 2-3 उदाहरण देने आपको। पहला उदाहरण है बड़ा हुआ वजन, पानी जो एक बांध के पीछे है, एक कार जो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी है, एक यो यो रिलीज होने से पहले। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन। आप सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।